मुजफ्फरनगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पुंगनूर गाय जो बहुत सुंदर, क्यूट और बहुत मानी जाती है, गाय को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया गया है और छोटे से आकार में छोटी सी साइज़ की गौ माता आज हमारे मुजफ्फरनगर में पहुँची है। मान्यता इतनी है कि यहाँ पर लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और उनमें देवी देवताओं का रूप देख रहे हैं और उनको पूज रहे हैं। मेरे साथ आज गुरुजी हैं। गुरुजी से हालांकि मेरा परिचय भी नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत जल्दबाजी में आपको मैं गाड़ी में से उठा के लाया हूँ। गुरुजी शुभ नाम क्या है? मेरा नाम योगी देवनाथ है और जिस गाय की आप बात कर रहे हो उसका जो नस्ल है वो पोगनूर है, मिनी क्रिएचर, जो कि आंध्रा में एक डिस्ट्रिक्ट में काकीनाडा शहर पड़ता है। वहाँ पर एक डॉक्टर है, उन्होंने इसको दोबारा विस्तार किया इस गाय का। ये गाय भारत की सबसे प्राचीन नस्ल में से एक नस्ल है, जो कि सबसे जो ऋषि थे अपने वो इस गाय को रखते थे। पर धीरे धीरे समय बदला तो लोगों ने दूध के लिए उसका विकसित करते गए, तो उस डॉक्टर ने 18 साल की मेहनत से दोबारा इस नस्ल को विकसित किया है। तो इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहें कि भाई कितने साल की है इस समय जो गाय हमने देखी है और ये कब दूध देना शुरू कर देती हैं, दूध की मान्यता कितनी है इनकी? देखिए, जो अपनी नॉर्मल गाय है वही सब टाइम पीरियड है, 2.5 से 3 साल में अपनी गाय जो नॉर्मल है वो ब्याती है, वही प्रोसेस इसका है। रही दूध की, तो इसके अंदर जो विटामिन है इनके दूध में वो 12 से ज़्यादा है, मतलब जो अपनी नॉर्मल गाय है उससे डबल ट्रिपल हम कह सकते हैं। और आपने रूप देखा ही है, तो साक्षात 33 कोटि देव देवताओं का वास इसके अंदर बैठा हुआ है। कितना लीटर दूध देती हैं और कितना इसका ये समझ लीजिए कि दूध को सेवन करने के बाद शरीर के रोग दूर होते हैं? देखो, 1 से 2 लीटर ही दूध देती है क्योंकि उसका जो साइज़ है वो छोटा है। और रही रोग की बात, जो अपनी नॉर्मल गाय, देसी गाय है, उससे 3 गुना ज़्यादा पौष्टिक इसका दूध है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से आप इन साथ में लेके आ रहे हैं और हरिद्वार से जब गंगा जल भरा था आपने, मुझे लगता है कि वहाँ तक लेकर भी गए हैं और वहाँ से लेकर भी आ रही हैं। तो पैदल जब आपके साथ ये चलती हैं तो कितना लंबा सफ़र तय कर लेती हैं? देखो, ज़्यादा नहीं, 500 मीटर 600 मीटर, क्योंकि वो भी एक जीव है, प्राणी है, उसको भी कष्ट होता है। उसकी देखभाल के लिए गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी में उसको बैठा दिया जाता है, AC में रहती है। खाने में क्या इस्तेमाल करती हैं? जो नॉर्मल अपनी गाय खाती है, हरा घास, चूरा और खल बिनोड़े जो खाती है वो ये खाती है। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बड़े प्यार से लाद से आपने बिल्कुल ऐसा पाल रखा है, एक सदस्य होता है परिवार का, नाम भी आपने इनका कुछ रखा हुआ होगा? हाँ, ये दरअसल मेरी नहीं है, विजेंद्र की है। वो लेके आए थे तो मैं तो उनके साथ हूँ और छाट के हम सब लेके आए हैं। उनका मेरे से प्यार इतना है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। अच्छा गुरुजी, यात्रा जब आपकी शुरू हुई है, अभी चूँकि अब अपने गंतव्य पे जाएंगे तो कहाँ पर जाकर यात्रा पूरी होगी? क्योंकि 101 लीटर जल जो कि मुझे बताया था वो है और भी साथ ही अपनी अलग अलग तो मैंने भी नहीं दे रहा। वैसे कहाँ अभी यात्रा कहाँ पर जाकर पूरी होगी, कौन से मंदिर में जाकर वो करेंगे? कितना होगी इसकी? सोनू की कितना होगी? गाँव में कौन सा है? 101 लीटर है। सोनू ठाकुर जो जल ले रहे हैं। अरे लीटर तो है, कौन से गाँव में हुआ इसकी? भैया तो मैंने भी नहीं दे रहा, दिमाग से निकल गई। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो पुंगनूर गाय के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है और ये सौभाग्य की बात है कि हरिद्वार से चलकर गंगा जल पूरे प्रवाह के साथ में यहाँ तक बहता हुआ जा रहा है और साथ ही साथ छोटी गौ माता जो कि प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि पाला करते थे, उनके हमें दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने सहयोगी आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।